नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तैयारियों के लिए 1 साल का समय ही बचा है। लेकिन यूपी में प्रियंका गांधी का कुछ अता पता नहीं है। एक समय यूपी में प्रभारी रह चुकी और पूरे यूपी में विधानसभा चुनाव प्रसार की कमान अपने हाथ में ले चुकी प्रियंका गांधी इस समय यूपी के सियासी रण से बाहर है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला था। प्रियंका गांधी ने कई सारे नए कैंपेन शुरू की थी और एक तरह से मीडिया में कांग्रेस की जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई थी। रिजल्ट भले ही बेहतर ना मिला हो, लेकिन प्रियंका गांधी ने यूपी में माहौल जबरदस्त बना दिया था। यूपी में प्रियंका गांधी ने एक तरह से संगठन को सक्रिय कर दिया था। हालांकि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद खुद प्रियंका गांधी ने यूपी की राजनीति से एक तरीके से संन्यास लिया है। लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर यूपी कांग्रेस में जब कब हलचल जरूरी होती रहती है। हालांकि कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी ने यूपी से दूरी क्यों बना रखी है। आखिर क्या वजह है जो प्रियंका ने यूपी से मुंह मोड़ लिया है। 2017 से लेकर 2022 तक यूपी की हर सियासी हलचल में प्रियंका गांधी का चेहरा कांग्रेस की पहचान बन गया था, लेकिन आज वही चेहरा यूपी की राजनीति से गायब है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे से प्रियंका गांधी ने यूपी में हलचल मचा दी थी, लेकिन आज उन्हीं प्रियंका गांधी ने एक तरीके से यूपी से पलायन कर रखा है। आज प्रियंका गांधी यूपी की सियासत से लगभग गायब सी हो गई हैं। आखिरी बार 2024 लोकसभा चुनाव में अमेठी रायबरेली में पार्टी की जीत के बाद धन्यवाद सभा में दिखी थी, लेकिन उसके बाद से प्रियंका गांधी का कुछ पता नहीं है। प्रियंका गांधी यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में ही सक्रिय रही हैं, लेकिन 2022 का चुनाव बीतने के बाद प्रियंका ने एक तरीके से यूपी की राजनीति से विदाई ले ली। प्रियंका गांधी की सक्रियता से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह आया था, लेकिन अब वो उत्साह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि 2023 में राहुल गांधी के एक्टिव होने से लेकर यूपी में सपा से गठबंधन तक कांग्रेस को सियासी लाभ हुआ है, लेकिन प्रियंका गांधी ने संगठन पर जो पकड़ हासिल की थी और हर कार्यकर्ता से जो इमोशनल रिश्ता बनाया था, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जिसे यूपी के लड़के कैंपेन के तहत प्रचारित किया गया। इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव मुख्य चेहरे के रूप में थे। 2017 में विधानसभा चुनाव में सपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। सपा के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने 114 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के 7 विधायक जीते और वोट प्रतिशत भी 6.25 पर पहुंचा। लेकिन 2022 आते आते वही कांग्रेस 7 सीटों से महज 2 पर आकर सिमट गई। मतलब प्रियंका गांधी का जादू नहीं चला। प्रियंका गांधी ने 2022 के बाद से यूपी की राजनीति में खुद को एक तरीके से बाहर कर लिया है। 2023 में लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी सक्रिय हुए और नए अध्यक्ष के तौर पर बनारस के भूमिहार समाज में आने वाले अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। राहुल गांधी के खास अविनाश पांडे को कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाया गया। लोगों को उम्मीद थी कि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी यूपी में काफी एक्टिव होंगी, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी महज रायबरेली और अमेठी तक ही खुद को सीमित रखा। लेकिन जब राहुल गांधी रायबरेली के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से चुनाव जीते और उन्होंने वायनाड सीट छोड़ी, तो उससे प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना अब कई सारे कयासे को जन्म दे रहा है। क्या प्रियंका गांधी अब दक्षिण भारत में मोर्चा संभालेंगी? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है और बिहार तो बेहद नजदीक है, लेकिन यूपी और बिहार की राजनीति में प्रियंका गांधी पूरी तरीके से गायब है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।